जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो फिर बिना खाता खुले 24 के लिए जाना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रोग्राम सासाराम के लिए टला है और वो कल नवादा में ही सिर्फ रैली कर वापस आएंगे। हमारे साथ आज राजद के वरीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि सर, जो ये आरोप लग रहा है बीजेपी के द्वारा कि शासक जो है, जो शासन सत्ता वाले लोग हैं, वही इसको रोक रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता जाने के बाद से बिहार में बौखलाई हुई है और उनकी बौखलाहट का ये परिणाम है कि ये बेबुनियाद, निराधार, अनर्गल, बकवास आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। सरकार से परमिशन लिया था, प्रशासन ने परमिशन दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री हैं, आदरणीय नेता हैं, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, जब से बीजेपी सरकार से बाहर गई है बिहार में, तब से लगातार आ रहे हैं। हम तो कहेंगे कि आकर के यहीं से केंद्रीय गृह मंत्रालय चलाएं, ऑफिस खोल लें अपना वो। लेकिन जब सरकार में थी बीजेपी, तब कितने बार हुआ है? जो वादा किया था चुनाव में, उसका क्या हुआ? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो फिर बिना खाता खुले 24 के लिए जाना पड़ेगा। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि इस बार जीरो पर आउट करेंगे उनको। नहीं, वो तो सब पहले पहलवान है नहीं अखाड़े में, वो जीरो पर क्या आउट करेंगे। पहले जो है उनका ये अब तय है कि बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, तो जीरो पर यहाँ तो डबल सेंचुरी की ओर जा रहा है। अब देख रहे हैं कितना संख्या है महागठबंधन का, तो वो जीरो पर क्या करेंगे? जीरो पर खुद ही आउट होंगे, ये तो समय बताएगा 24 में कौन जीरो पर। कुशवाहा भी कह रहे हैं कि ये सरकार की जवाबदेही बनती थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुरक्षा प्रदान की जाए। नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री हों चाहे कोई हों, बिहार में सरकार चल रही है नीतीश तेजस्वी की। यहाँ लोकतंत्र जिंदा है, लोकतंत्र का गला नहीं घोटा जाता है जैसे बीजेपी शासित राज्यों में होता है। विरोधियों के साथ जो व्यवहार होता है, यहाँ सबको अधिकार है, सबको सुरक्षा दी जाती है, सब लोग अपनी बात करते हैं। लेकिन जो सरकार पर दोषारोपण किया जा रहा है, इसके पीछे का राज कुछ और है। नवादा में तो कार्यक्रम हो रहा है, तो बीजेपी को हिसाब किताब देना पड़ेगा जनता को, इसलिए बहुत जगहों पर जवाब नहीं होता है, तो वो जनता के बीच में जा पाने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो उल्टा दोष सरकार पर लगा रहे हैं। सम्राट चौधरी आज गए हैं राजभवन में मिलने के नहीं, लिए। ठीक है, तो भाई जाए ना, तो ये तो भाई विपक्ष का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, उससे होना क्या है? शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जो 2 जगहों पर सासाराम बिहार शरीफ में घटना घटी है, जो भी असामाजिक तत्वों ने इस तरह का काम किया है, उन पर कार्रवाई की गई है, स्थिति नियंत्रण में है। सभी लोगों से हम अपील करते हैं, आपसी शांति, सद्भावना कायम रखें किसी कीमत पर। लेकिन जो साजिश करता है उनका भी पर्दाफाश होगा कि कुछ लोग गड़बड़ी करने में, हमारे विरोधी माहौल ख़राब करने में लगे हुए हैं, वो भी बेनकाब होंगे। ऐसा नहीं लग रहा है सर कि एक लास्ट सवाल है, ऐसा नहीं लग रहा है कि सम्राट चौधरी जब से अध्यक्ष बने हैं तब से कुछ महागठबंधन पर ज़्यादा ही? नहीं, ये सब क्या, जब 32 हेलीकॉप्टर आ गया था 2020 में, आदरणीय नीतीश कुमार जी भी थे बीजेपी में, तब तो क्या हुआ देख लिए, फर्स्ट डिवीज़न तेजस्वी यादव। अब तो आदरणीय नीतीश जी हम लोगों के साथ है, इससे क्या फ़र्क पड़ता? ये थे राजद के वरीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने हमें बहुत ही बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया और बताया कि लॉ एंड ऑर्डर सब यहाँ ठीक चल रहा है, मतलब ऑल इज़ वेल।